प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है ये डिस्कस कर रहे थे। ये आपका 7 सेमेस्टर में आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो, ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपका इलेक्टिव पेपर है ना? क्या है? इलेक्टिव पेपर है। तो इलेक्टिव पेपर अलग अलग कॉलेज में अलग अलग जो है चूज किया जाता है। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में मैंने कई सारी चीजें आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हम शेयर करेंगे। जो थियोरेटिकल चीजें थी जो डिस्कस करना चाहिए था, वो ऑलरेडी जो है मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। बट अब उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सकें। और भी कई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसमें, है ना? वन बाय वन चीजें जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन है, ऑपरेट्स टू फेज, दो फेज में ऑपरेट किया जा रहा है। द लॉस टाइम जो है वो 3 सेकेंड है पर फेज, एक फेज का 3 सेकेंड है। तो जो मैक्सिमम रेशियो ऑफ अप्रोच फ्लो टू सैचुरेशन फ्लो for the two phase are 0.37 and 0.4। तो जो ऑप्टिमम साइकिल लेंथ होगा वो क्या होगा, और हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है यहाँ पे आपका वेस्टर मेथड का यूज करते हुए जो है कैलकुलेट करना है। तो देखो, टोटल लॉस टाइम हो जाएगा 3 into 2 यानी 6 सेकेंड, दो फेज है। तो जो टोटल रेशियो ऑफ अप्रोच फ्लो टू सैचुरेशन फ्लो हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.37 प्लस 0.4, तो आ जाएगा 0.77। तो एज पर वेस्टर्स वेबस्टर्स मेथड के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, तो ऑप्टिमम साइकिल लेंथ है सी नोट इज इक्वल टू 1.5 एल इन प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो सी नोट इज इक्वल टू 1.5 गुना 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.77। तो 14/0.23। तो हमारा सी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा 60.86, यानी अप्रोक्सीमेटली 60.9 सेकेंड। यानी इसको अगर हम बात किया जाए तो मिनट एक मिनट 9.1 मिनट 0.9 सेकेंड हम यहाँ पे जो है कह सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 मिनट 1 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक स्पीड एंड डेंसिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय द यूजिंग नेगेटिवली शेप्ड स्ट्रेट लाइन। इफ vf is the free flow speed, then the speed at which the maximum flow occurs is, तो हो जाएगा vf/2। ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ थ्री फेज सिग्नल सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है फॉर फोर लेग इंटरसेक्शन, क्रिटिकल फ्लो सेक्शंस फॉर ईच फेज आर 0.18, 0.32, 0.22। तो जो टोटल लॉस टाइम होगा इन ईच ऑफ द फेजेस इज 2 सेकेंड है। तो एज पर वेबस्टर्स फॉर्मूला या मेथड, ऑप्टिमल साइकिल लेंथ क्या होगा? तो सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 इंटू एल प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1.5 इंटू 6। 6 कैसे आएगा? तो दो है, तीन फेज है, तो 2 गुने 6 यानी 2 गुने 3 यानी 6 सेकेंड आ जाएगा। तो 1.5 गुने 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई कितना आएगा? तो y इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई आई। तो वाई आई आ जाएगा 1.18 प्लस 0.32 प्लस 0.22। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0.72। तो 1 माइनस 0.72 करेंगे तो हमारा 0.28 आ जाएगा। तो 14 को अगर डिवाइड करेंगे 0.28 से, तो 50 सेकेंड जो है हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्टिमल साइकिल लेंथ जो है हमारा निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 आवर्स
hour count at a road section was observed to be 100 vehicles on a Tuesday in the month of जुलाई के मंथ में 1000 व्हीकल को जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है ट्यूसडे को। तो इफ डेली एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर ट्यूसडे जो है वो है 1.121 एंड मंथली एडजस्टमेंट फैक्टर जो है जुलाई का वो है 0.913। तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होगा? तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ट्रैफिक गुने डेली एडजस्टमेंट फैक्टर गुने मंथली एडजस्टमेंट फैक्टर। तो 1000 गुने 1.121 गुने 0.913 तो आ जाएगा हमारा 1023.47 यानी 1024 व्हीकल पर डे जो है आपका आ रहा है। यानी एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कितना हो जाएगा? 1024 व्हीकल पर डे। अगला क्वेश्चन है इफ ट्रैफिक स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग फ्रॉम एन अप्रोच at an intersection with the signal turning green, the constant headway considered from the fourth and fifth headway position is referred to as saturation headway। क्या कहेंगे? saturation headway। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कि ऑब्जर्व किया जाता है इन any 5 minutes period during the peak hour is 160 if the total flow in the peak hour is 1000 vehicle, the 5 minute peak hour फैक्टर इज। तो 5 मिनट पीक आवर फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज फ्लो ड्यूरिंग 1 आवर डिवाइडेड बाई 12 इंटू पीक फ्लो ड्यूरिंग 5 मिनट्स। तो पी एच एफ इज इक्वल टू वी एवरेज 60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू वी एवरेज 5। तो हमारा जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 12 गुने 160 यानी 0.52 जो है हमारा 5 मिनट पीक आवर फैक्टर जो है हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेकेंड जो हमारा क्वेश्चंस बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप इन मिड ब्लॉक सेक्शन ऑफ हाईवे follows the Green-Shields model if the free flow speed अगर फ्री फ्लो स्पीड जो है वो VF है एंड जैम डेंसिटी इज KJ तो जो मैक्सिमम फ्लो ऑब्जर्व करेंगे ऑन दिस सेक्शन इज तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा VF इंटू KJ डिवाइडेड बाई 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अ वेल डिजाइन्ड सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन इज वन इन विच द टोटल डिले इज मिनिमाइज्ड। जो टोटल डिले है वो आपका मिनिमाइज्ड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप फॉर ए रोड सेक्शन इज शोन इन फिगर। ये एक्स एक्सिस पे आपका डेंसिटी दिया गया है और वाई एक्सिस पे आपका स्पीड दिया गया है। तो जो शेप है आपका फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप का वो इनिशियली आपका होगा। क्या हो जाएगा? इनिशियल। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पीक आवर फैक्टर यानी PHF इज यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ पीक सब आवरली ट्रैफिक फ्लो विद इन पीक आवर if 15 minute sub hour are considered the theoretically possible range of PHF will be। तो कितना होगा? तो वो हो जाएगा PHF इज इक्वल टू V60/4 इंटू V15 यानी 0.25 से लेकर 1 यानी मतलब 25 पर से आप कह सकते हो कि 100। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि व्हीकल्स अराइविंग एट एन इंटरसेक्शन फ्रॉम वन ऑफ द अप्रोच रोड so follow the Poisson's distribution
the mean rate of arrival is 900 vehicles per hour. If a gap is defined as the time difference between two successive vehicles arrivals, and the probability eh, that gap is greater than 8 सेकेंड is, तो गैप होगा ग्रेटर देन 8 सेकेंड, वो आ जाएगा आपका पी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इज इक्वल टू ई के पावर -8 लैम्डा। तो ई के पावर पॉइंट -8 गुने 900 डिवाइडेड बाई 3600, तो ई के पावर -2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1353। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी विद इन रोड अबाउट राउंड अबाउट, जो सेफ्टी होता है विद इन द राउंड अबाउट एंड इफिशियंसी ऑफ राउंड अबाउट कैन बी इंक्रीज रिस्पेक्टिवली, कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? तो डिक्रीजिंग द एंट्री रेडियस एंड इंक्रीजिंग द एग्जिट रेडियस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स पर डे रेंजेस फ्रॉम 3000 से लेकर 6000, तो जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ कॉमर्शियल ट्रैफिक है शुड बी सर्वेड फॉर द एक्सियल लोड इज, तो वो आपका हो जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। अगला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट स्पीड ऑब्जर्व किया जा रहा है एट रोड सेक्शन आर 66, 62, 45, 79, 32, 51, 56, 60, 53 एंड 49। मीडियन स्पीड इज, तो जो मीडियन स्पीड होगा वो क्या होगा? तो मीडियन स्पीड इज इक्वल टू V5 प्लस V6 डिवाइडेड बाई 2, तो 56 प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2 यानी 54.5 किलोमीटर पर आवर आपका हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका इन वन लेन वन वे होमोजीनियस ट्रैफिक ऑब्जर्व्ड एवरेज हेडवे इज 3 सेकेंड, द फ्लो एट दिस ट्रैफिक स्ट्रीम इज, तो Q इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई HT, तो 3600 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1200 व्हीकल पर आवर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ टर्निंग लेन सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन, तो पहला स्टेटमेंट दिया गया 1.5 टाइम्स द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट वुड स्टोर द टर्निंग लेन पर साइकिल ड्यूरिंग पीक आवर, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट है आपका एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट वुड स्टोर in the adjacent through the lane per cycle during peak hour, तो एज पर IRC रिकमेंडेशंस करेक्ट चॉइसेस हमारा जो है आपका डिजाइन लेंथ ऑफ स्क्वायर लेन आपका हमारा 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट यूज टू डिस्क्राइब फ्री फ्लो स्पीड यानी UF ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम, तो UF इज द स्पीड एट विच फ्लो इज मैक्सिमम एंड डेंसिटी इज ऑप्टिमम, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 15 मिनट्स पीक आवर फैक्टर ऑन ए सेक्शन ऑफ रोड, वो होता है आपका 0.25 यानी 1 बाई नंबर ऑफ फेज यानी 1/4 इज इक्वल टू 0.25 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एवरेज स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स इन ए ट्रैफिक स्ट्रीम 50 मीटर है, देन डेंसिटी यानी इन व्हीकल पर आवर ऑफ स्ट्रीम इज, तो K इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 50 यानी 20 व्हीकल पर किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना व्हीकल है? तो 20 व्हीकल जो है आपका यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट राइड करता है बाईसाइकिल से ऑन 5 किलोमीटर वन वे स्ट्रेट, जिसमें 40 मिनट वो जो है टाइम लेता है अपने घर तक पहुंचने में। द स्टूडेंट स्टॉप्ड फॉर 15 मिनट, 15 मिनट के लिए रुकता है ड्यूरिंग द राइड
60 व्हीकल्स ओवरटेक कर जाता है स्टूडेंट को, तो एज्यूम करेंगे कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन किया गया स्टूडेंट के द्वारा वो 0 है। तो ड्यूरिंग राइड एंड 45 व्हीकल while the student stop the speed of vehicle stream on that road is। तो यहाँ पे अगर ट्रैफिक फ्लो निकालें तो 45 व्हीकल डिवाइडेड बाई 15/60 आवर यानी 180 व्हीकल पर आवर, यानी यहाँ पे ओवरटुक व्हीकल जो है 60 है, ये जो इक्वल टू क्यू टी माइनस के इंटू 5। तो हमारा के का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 3। तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू वी के, यानी क्यू जो 180 है, वी निकालना है इंटू 3। तो वी जो है हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 60 किलोमीटर पर आवर या स्पीड से जो है वो आपका चल रहा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो एपिसोड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपको जो है पसंद आया हो। इसी तरीके का और भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए, तभी जो है आपको और बेटर से बेटर कंटेंट मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में।